वो कह रही हैं यल्ला बाजी जल्दी जल्दी चलो। आज हमारा जो मेन काम है, हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ बस को ज्वाइन कर। मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितने की टिकट पड़ी, क्या पैकेजेस हैं, क्या कोई ऑफ़र है नहीं है। तो यस, ये आपको पूरा मदीना का टूर कराएगी बस। टिकट ले ली है हमने, जो पैकेज लिया है उसमें 2 एडल्ट्स और 2 किड्स वाला ही लेते हैं। मैं आप लोगों को गाड़ी बुक करने से मना नहीं कर रही, वो भी बहुत अच्छी सर्विस होती है, लेकिन ये एक थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस है जो कि मैं करना चाहूँगी। मैंने अमेरिका में भी किया और मलेशिया में भी किया। प्रेफर कि मैं ये वाला एक्सपीरियंस मदीना में भी करूँ और रूफ टॉप पे बैठ के मैं पूरे सिटी का व्यू करूँ, जो हमें गाड़ी में बैठ के उस तरह से नज़र नहीं आता जी। अब हम चलते हैं ऊपर, बस में एंटर हो गए। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। चलें जी, मेरे राइट हैंड साइड पे जन्नतुल बकी आ चुका है। बहुत जल्दी है जाने की नजरें, बहुत जल्दी में है ये बच्चा। चलें जी, हमारी बस आ गई है। ये तो आप हरम का और इर्द गिर्द का सारा टूर कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारी बस जा रही है सामने। यू कैन सी अस इन द मिरर्स। ये जी हमारे सामने है इस वक्त जबले उहुद। किबलतैन मस्जिद को 2 किबलों वाली मस्जिद भी कहा जाता है जी। मस्जिद किबलतैन में हम पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज, और फ़िज़ा ने भी 2 छींके मार दी। कमाल हो गया नाज़रीन जी। अब हम इस बस से उतर आए हैं और ये है हमारे सामने मस्जिद कुबा। इसकी ज़ियारत करते हैं, 2 नफल पढ़ते हैं। गवर्नर मदीना का दफ्तर है ये। अच्छा, मिलेनियम, यार बड़े हाई लेवल के होटल्स हैं भाई। ये जो हमारे सियासतदान है ना, हमारे टैक्स के पैसों से आके यहाँ पे रहते हैं। हम टैक्स पे करते हैं, वो हमारा पैसा इकट्ठा करते हैं और वो आके इन लग्जूरियस किस्म के होटल्स में मौजें करते हैं। और हम सस्ता तरीन होटल तलाश करने की कोशिशों में, जुस्तजू में सारा टाइम अपना इबादत का जो है वो आनियों जानियों में लगा देते हैं। चलें जी, हमारा ट्रिप हो गया है एंड। आप लोग बताएं जी, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। मज़ा आया? आपको अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और इन्फॉर्मेटिव भी था ना साथ साथ आपको हर स्पॉट की? आम जो ज़ियारत का तरीका होता है उससे हट के था ना, बहुत ही मॉडर्न वे था। चलें जी, हमारी तरफ से, हम सब, मेरी छोटी सी फैमिली की तरफ से, मदीना से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। मदीना 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 मदीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में और आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाइड देने जा रही हूँ। गाइड क्या है जनाब? इस वक्त ये है गेट नंबर 322। मैं आपको स्टेप वाइज गाइड करूँगी कि यहाँ से हम हॉप ऑन हॉप ऑफ बस जो है वो कैसे ले सकते हैं और हम पूरे मदीना की सैर किस तरह से कर सकते हैं। उसकी 24 आवर्स के लिए टिकट मिलेगी और उसके डिफरेंट स्टॉप्स होंगे जो पूरा मदीना कवर करेंगे, ठीक है। और ये वाली बस मैंने पहले यूज़ की थी न्यूयॉर्क में, यूएसए में, और कुआलालंपुर मलेशिया में भी यूज़ की थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बड़ा बजट फ्रेंडली भी रहता है और आपके पास टाइम भी काफ़ी होता है कि आप उसको यूज़ कर सकें। तो ये वाली सर्विस हमने देखी लास्ट टाइम, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, तो मैंने हॉप ऑन हॉप ऑफ की बसेज़ आते जाते देखी थी, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट था, हम उसे यूज़ नहीं कर सके। आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, हमने वो टिपिकल टैक्सी नहीं ली ज़ियारत के लिए जिनके साथ हम जाएँ 5-5 मिनट के लिए हम उतरें, प्रॉपर्ली ज़ियारत करें ना करें और फिर हम आगे निकल जाएं। तो उससे बेटर है कि हम ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेंगे। उसकी टिकट है, उसके डिफरेंट पैकेजेस हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ और वो कहाँ से आपको मिलेगी ये भी मैं आपको गाइड करूँगी। तो 322 गेट से अब मैं चल पड़ी हूँ। इस जो मेन गेट आता है जहाँ 2 मीनार भी हैं, मस्जिद नबवी की मेन एंट्री जिसको कहते हैं, जिसके सामने बड़ी ज़बरदस्त सी वॉकिंग स्ट्रीट है, वहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ और मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ से आपको ये वाली बस मिलेगी जी। ये हम लोग आ चुके हैं गेट नंबर 333 पे, 333 पे। ये देखें जी, 333 गेट है और यहाँ पे मेनली जो है वो जो मेन मीनार हैं 2 और ये वाला बड़ा गेट है। और इस गेट के बिल्कुल सामने ये सारी वॉकिंग स्ट्रीट है। अगर आप यूँ स्ट्रेट जाएंगे तो उन्होंने ये काफ़ी मॉडर्न सी वॉकिंग स्ट्रीट बना दी है। इसके राइट और लेफ़्ट पे ये आपको बुक स्टॉल्स नज़र आएंगे, वो ग्रीन कलर के, जो मदीना से रिलेटेड हिस्ट्री, कुरान पाक और क्या कहते हैं इसको, बुक स्टॉल्स हैं। अब इस तरह से हम स्ट्रेट चलते जाएंगे और एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाके आई विल शो यू कि कहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ का बस स्टेशन है। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे,
हमारा प्लान ये था कि हम अर्ली निकलेंगे, लेकिन भाई देर हो गई क्योंकि हमारा एक पार्टनर बीमार हो गया काफ़ी ज़्यादा। बाजी मेरी जो थी उनको बहुत ज़्यादा बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और वो चलने से कासिर थी, जिसकी वजह से हमें अपनी स्पीडें जो हैं ट्रिप की वो काफ़ी स्लो करनी पड़ी। अब माशाल्लाह आज उनको बुखार तो नहीं है, तो हमने हिम्मत की है क्योंकि हमारा टाइम भी शॉर्ट रह गया। चलें जी, ये देखें, ये भी रिसेंटली ही कुछ अर्सा पहले ये क्लॉक सा बना है यहाँ पे। नहीं, इट्स नॉट, नहीं बेटे ये क्लॉक टावर नहीं बेटा, ये मेंबर मैंने चाइना में नानजिंग वॉकिंग स्ट्रीट थी, वो तकरीबन इसी लुक वाली थी। और फिर न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर वाली जो आपकी सड़क बनती है पूरी, तकरीबन वो भी इसी स्टाइल की है। तो ये है जनाब मदीना की वॉकिंग स्ट्रीट। मुझे नहीं पता इसका स्पेसिफिक नेम क्या है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वॉकिंग स्ट्रीट है। ये काफ़ी मॉडर्न सी है, लोग यहाँ पे काफ़ी पिक्चर्स लेते हैं। वो देखें जी सामने फ्रेम भी बना हुआ है, वहाँ पे भी मैं अपनी फैमिली की पिक्चर्स लूँगी। और ये है आपके पास क्या लिखा हुआ है, अदन क्या लिखा हुआ है उधर ऊपर, बुद्धा लिखा, पता नहीं वो अरबिक में ज़्यादा, अरबिक में कुछ लिखा हुआ है जनाब। अलमनक्का। और यस जी, कबूतर ही कबूतर, लोग दाना भी डालते हैं यहाँ पे। और जब मौसम और अच्छा हो जाएगा, यहाँ धूप में लोग आपको चेयर्स रख के बैठे हुए भी नज़र आएंगे। तो ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी वॉकिंग स्ट्रीट है। आज हमारा जो मेन काम है, हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ बस को ज्वाइन करना है, तो ये बच्चों की पिक्चर्स वगैरह मैं कल पे रखूँगी। कल और परसों हमारे पास 2 दिन होंगे मज़ीद चल फिर के एक्सप्लोर करने के लिए। वो रही जनाब 333 गेट से जब आप बाहर निकलते हैं, स्ट्रेट आते हैं तो राइट साइड पे वो आपके सामने जो है वो बस खड़ी आपको नज़र आ जाएगी। हम इनके लेंगे टिकट्स, अभी आगे इनका टिकट स्टेशन भी है। मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितने की टिकट पड़ी, क्या पैकेजेस हैं, क्या कोई ऑफ़र है नहीं है। तो यस, ये आपको पूरा मदीना का टूर कराएगी बस स्टेशन है, टिकट स्टेशन है सॉरी। और हमने इनकी जो है टिकट ले ली है। हमने जो पैकेज लिया है उसमें 2 एडल्ट्स और 2 किड्स वाला। किड्स की 40 रियाल लगी है टिकट, 40 लगी है ना, और मेरी और बाजी की 80 तो ओवरऑल अगर हम अलग अलग लेते उस हिसाब से तो हमें मिलनी थी 240 रियाल की। लेकिन ये है कि हमें ये मिली है 200 रियाल की। 4 टिकट्स ये वाली बस हैं, इसकी ओपन रूफ है, रूफ टॉप ओपन है, इस पर बैठ के हम पूरे सिटी का व्यू करेंगे। अच्छा, अगर हम लेते कोई गाड़ी लेते, मैं आप लोगों को गाड़ी बुक करने से मना नहीं कर रही, वो भी बहुत अच्छी सर्विस होती है, लेकिन ये एक थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस है जो कि मैं करना चाहूँगी। मैंने अमेरिका में भी किया और मलेशिया में भी किया। प्रेफर कि मैं ये वाला एक्सपीरियंस मदीना में भी करूँ और रूफ टॉप पे बैठ के मैं पूरे सिटी का व्यू करूँ, जो हमें गाड़ी में बैठ के उस तरह से नज़र नहीं आता। अगर आपको बजट फ्रेंडली लगता है, अफोर्डेबल लगता है, तो एक दफ़ा ये ज़रूर करना चाहिए। तो यस, मैंने सोचा कि मैं ये एक्सपीरियंस अपनी फैमिली के साथ करती हूँ। मैं ज़रा इनकी पिक्चर्स वगैरह भी निकाल लूँ। अच्छा, टिकट उन्होंने हमें दे दी है जो कि 24 आवर्स तक के लिए वैलिड रहेगी, और वो टिकट जो है वो मुझे अपने पर्स में रखनी है फॉर 24 आवर्स। ऑन एवरी स्टॉप मुझे वो टिकट शो करनी होगी, फिर मैं बस में सवार हो सकती हूँ। अच्छा, एक और बात, हर स्टॉप पे जो बस है वो 5 मिनट के लिए रुकेगी और हर स्टॉप पे 30 मिनट के बाद न्यू बस आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये सर्विस अवेल कर सकते हैं जी। अब हम चलते हैं ऊपर, बस में एंटर हो गए थे और यस, यहाँ पे हम बैठेंगे बाहर। चलें जी, हाँ जी, आ जाए। हमने बकाला से कुछ लिया ही नहीं, पानी शानी कुछ भी। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और यहाँ पे आप छाँव में बैठना चाहें तो ये पीछे शेल्टर है, एसी में बैठना चाहें तो आगे भी है। एंड हेयर वी गो। और ये देखें जनाब, माशाल्लाह बस स्टार्ट हो चुकी है। 333 गेट से निकले थे, आपने तरतीब से इसको समझना है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। और इस तरह से हम मदीना सिटी का एक करेंगे टूर। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मुझे न्यूयॉर्क याद आ रहा है। हाई राइज बिल्डिंग्स के दरमियान ये वाली बस चलती फिर रही थी, बहुत अच्छी सर्विस है और एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, नो डाउट, लेकिन एक दफ़ा करने के लिए विज़िट, एक दफ़ा एक्सपीरियंस करने के लिए इट्स वेरी गुड। अब हमारे पास नक्शा मौजूद है, हमारे पास एक
इन्होंने पेज दिया है, उसके ऊपर सारे स्टॉप्स मेंशन हैं और हम वो सारे के सारे इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मौसम भी थोड़ा सा मेहरबान हुआ है क्योंकि बदलियां हैं और धूप इतनी कड़क नहीं है जैसा कि मक्का में थी। और यस, हियर वी गो। चलें जी, माशाल्लाह। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। आई रिमेंबर न्यूयॉर्क में टेम्परेचर उस दिन 7 था, गालिबन 7, और इतनी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मौसम और जो कुआलालंपुर में था मौसम बहुत गर्म था, लेकिन फिर भी हम बस में बैठे थे और हमने पूरे सिटी का विज़िट किया था। न्यूयॉर्क में मुझे ये टिकट पड़ी थी $60 to $65 की। 60 तो लाजमी था, आई डोंट नो 65 था या क्या था। तो ये हमारे चार्जेस वहाँ पे थे और यहाँ पे हमें 200 सऊदी रियाल फॉर 4 पर्सनस। तो अमेरिका से काफ़ी सस्ती पड़ी है हमें ये वाली टिकट। तो ये देखें, एक क्लोज़र लुक है पहाड़ों की। दैट्स व्हाट इज़ डिफरेंट। मतलब मैं लेट डाउन नहीं कर रही कि भाई गाड़ी का ट्रैवल इज़ नॉट गुड, लेकिन यहाँ बैठ के वो ओपनली एक वाइब फील हो रही है मदीना सिटी की। तो हम तो भाई कल तक इसको यूज़ करेंगे। 11:15 बजे हमारी आज टिकट स्टार्ट हुई है, तो कल हम रियाजुल जन्ना से होके उसके बाद फिर इस पे बैठ जाएंगे मॉर्निंग में। हम इसका आज रात को भी बैठेंगे इस पे। Level 3 से हम लोग निकल चुके हैं और हमारा ये ट्रैवल स्टार्ट हो गया है। तो हमारा जो सबसे पहला जो है स्टॉप है वो जन्नतुल बकी है। मस्जिद नबी से जब ये टूर स्टार्ट होता है तो जन्नतुल बकी इनका पहला स्टॉप है। मैं आपको तरतीब बताती जाऊँगी। मज़ीद आपको वो एक पॉम्फलेट सा मिल जाएगा, उसके ऊपर रिटन फॉर्म में होगा। आपको वो एयरपॉड्स दे देते हैं, हैंड्स फ्री दे देते हैं, वो आपकी सीट के साथ आप उसको लगा सकते हैं। उसमें हर ज़ुबान जो है, हर कंट्री की ज़ुबान में उसको ट्रांसलेट करके बताया जा रहा होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, वट एवर। आप वो सुनना चाहें तो आप साथ साथ सुन भी सकते हैं। तो मुझे चूँकि व्लॉग बनाना है तो बाजी सुनने का काम कर रही हैं और रीड करके भी मुझे बता रही हैं कि पहला स्टॉप कौन सा है। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जन्नतुल बकी। और ये देखिए जी, साथ साथ सिटी व्यू भी जा रही है। वहीं पे ही 30 मिनट बाद दूसरी बस आएगी, यही वाली, हॉप ऑन हॉप ऑफ की। हम उसमें सवार हो जाएंगे और अगले स्टॉप की तरफ चलेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। चलें जी, माशाल्लाह हवा ठंडी है, नॉट हॉट, हालांकि 11:15 का टाइम हो रहा है। अच्छा, हमारा इरादा ये है कि हम ज़ोहर की नमाज़ कोई भी जो मस्जिद हमारे करीब तरीन आएगी मदीना में ही हम किसी मस्जिद में नमाज़ अदा करेंगे। इस तरह से हमें डिफरेंट जगहों पे नमाज़ अदा करने का, सजदा करने का मौका मिलेगा। और यस, दिस इज़ इट। आई एम हैप्पी, नो रिग्रेट्स। और फैमिली के साथ तो और भी अच्छा लग रहा है। बस बच्चों को कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके दी, वो मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि वो खुश रहते हैं अगर उनको कुछ खाने पीने को मिलता रहे। एनीवे, आगे निकल के कहीं से कुछ ना कुछ ले लेंगे। चलें जी, मेरे राइट हैंड साइड पे जन्नतुल बकी आ चुका है जी। ये हम यहाँ के स्टॉप पे उतरने वाले हैं। 5 मिनट के लिए यहाँ पे बस रुक गई है और लेट्स सी कि ये स्टॉप नीचे जाके पता चलेगा कि क्या है, कौन सा है। एंड दिस वे है नाजरीन, ये तो ओपन ही नहीं है जी। एक स्टॉप ये है जहाँ पे हम उतर गए हैं और सीधी सी बात है, खुद चल फिर के हमने यहाँ नहीं आना। जो भी स्टॉप आएगा उसका यहाँ पे एक ये क्लियरली साइन बोर्ड होगा। ओके, और ये कोई क्या है, मॉल शॉल है। चलते हैं अंदर जाके थोड़ा सा इसको देख के फिर दोबारा 30 मिनट से पहले पहले हम यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहीं पे दोबारा बस आएगी और उस पे बैठ के फिर हम अगले स्टॉप पे जाएंगे। अगला स्टॉप कौन सा है? अच्छा जी, ये है इनका सबसे पहला स्टॉप नंबर 1 जो है वो मस्जिद नबी का है। स्टॉप नंबर 2 जो था वो म्यूज़ियम है जो हमने रात को विज़िट किया है ख़ुद ही, वो गेट नंबर 305 के पास है। उसके बाद है जन्नतुल बकी, उसके पास से बस घूमी है। उसके बाद है अलमनाका स्क्वायर, यहाँ पे हम आ चुके हैं अलमनाका स्क्वायर पे। और आखिरी स्टॉप जो है वो अलसलाम गेट है। ये 4 ग्रीन कलर के हैं जो कि मस्जिद नबी की सराउंडिंग में। उसके बाद ये जो रेड कलर के आ जाते हैं सारे स्टॉप्स 12वें स्टॉप तक, ये हैं मदीना सिटी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस। तो ये फिर हम लेटर ऑन देखते हैं। फ़िलहाल जनाब हम जल्दी से इस स्क्वायर के अंदर का एक चक्कर लगा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलें जी, ये इनका एक अदद शॉपिंग मॉल है जहाँ पे कि सारी की सारी ब्रांड्स हैं। हमारा यहाँ अंदर जाने का कोई इरादा नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना था कि हाउ इट लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड। इसको सौक कहते हैं, अलमनाका सौक, सौक का मतलब होता है बाज़ार। तो
तो ये इनका मॉडर्न तरीन बाज़ार है। इसमें जैसे जैसे आप आगे जाएं, एक्सप्लोर करें, अंदर की तरफ जाएं, तो आपको दुनिया जहान की ब्रांड्स मिलेंगी। हमारा मकसद जो है वो इन ब्रांड्स को एक्सप्लोर करना नहीं है, क्योंकि दारान में, खुबर में ये सारा कुछ अवेलेबल है। तो हम जल्दी से बस वापसी के लिए निकलते हैं यहाँ से। बच्चों की ज़रा 1-2 पिक्चर्स लेती हूँ मैं और लेट्स गो। 3rd फ्लोर पे हम आ चुके हैं, वेयर ग्लोबल फ्लेवर्स मीट, ये कह रहे हैं। हम सिर्फ चेक करने आए हैं नाजरीन। फिज़ा मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पहले हम नीचे आए। क्या बात है, क्या बड़ा ही पीसफुल सा मॉल है यार। या तो हम बहुत जल्दी गए हैं। यहाँ पे क्या है? व्हाट इज़ दिस यार? मैं ना फ्रोज़न योगर्ट की तलाश में हूँ, अगर वो मिल जाए ना तो वो खाते हैं। ये ऊपर भी फूड कोर्ट है सारा। बाकी नाश्ते वगैरह हमने फुल ऑन किए हैं। मैं पेशावरी होटल से, नाजरीन मजाक नहीं है कोई ये। तो सब कुछ तकरीबन जो है अभी ठंडा पड़ा है, बंद पड़ा है। मेरे ख्याल में हमें वापस ही चलना चाहिए। हम लोग काफ़ी अर्ली आ गए हैं शायद, तो जो है ना कोई रश नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस निकलते हैं वापस, बस में बैठते हैं और अगले स्टॉप की तरफ चलते हैं। गेड़ा लगा लिया हमने बस। बहुत जल्दी है जाने के लग रहे हैं, बहुत जल्दी में है ये बच्चा। आगे बाहर चलें जी। हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं, लेकिन जो बाजी है ना वो कहती हैं कि नहीं, आप लोग कुछ समझ जाओगे तो प्लीज़ 2 दिन अभी और हैं, सुकून से गुजारो। नहीं यार चलो बस आइसक्रीम खा के और प्यास लगेगी, पानी कहीं से मिले ना तो फिर सही है। चलें जी, वहाँ पे हमारी बस आएगी। अब हम बस के आने का वेट करेंगे 30 मिनट तक। बस ने आ जाना है यहाँ पे। बैक टू द स्टॉप, बोरा स्टॉप। यहाँ पे बस आ जाएगी। ये अलमनाका सौक के बाहर ही, ये पुल के नीचे मेरे ख्याल में इन्होंने ये कुछ छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं तस्बीहात वगैरह की, और वो आगे तक बाज़ार है। तो मेरी बाजी साहिबा एक जगह पे आ गई हैं और कुछ तस्बीहात उन्होंने ख़रीद ली हैं। तो यस, तस्बीहां ले के चलते हैं। अच्छा, बैठने की भी बड़ी अच्छी सी सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा सा है यहाँ पे, कंफर्टेबल वाला, सही है। चलें वो अपनी शॉपिंग कंप्लीट करें, फिर हम दोबारा से अपनी बस को ज्वाइन करते हैं और निकलते हैं। यार ये सही यूज़ किया है इन्होंने, ग्रेट। बजाय इसके कि यहाँ पे कोई ऐसे ही बैठा, वो सामने कैफ़े भी है, लोग आराम से ये देखें जनाब कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और ये बकाला अल हरम और ये लिस्तान साफ़िया समथिंग करके, ये देखें कॉफ़ी शॉप है। गुड हो गया। चलें जी, अलमनाका सौक जो था वो भी हमने, अलमनाका स्क्वायर वो देख लिया है। और ये सामने वाला शॉप्स थी, यहाँ से बाजी ने और बच्चों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है, तस्बीहात वगैरह कुछ ख़रीदी हैं काउंटर वाली, और अच्छी चीज़ें फुल प्राइस में हमें मिल गई हैं गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए। और अब हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं। 30 मिनट काफ़ी देर के हो चुके हैं। मे भी मुझे लगता है हमने कोई बस मिस की है। और अब हमें वो सामने से नज़र तो आ रही है, आई होप कि हमारी बस ही हो। बस बैठते हैं और अगले स्टॉप की तरफ निकलते हैं। अच्छा, अब हमने जो है पहला, दूसरा, तीसरा स्टॉप हो गया, ये चौथा है अल सलाम गेट। अब हमने अल सलाम गेट पे जाना है। ये है अलमनाका स्क्वायर जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अल सलाम गेट। चलें जी, हमारी बस आ गई है। ये हम एज़ यूजुअल ऊपर ही जाएंगे, अंदर एसी वाली साइड पे ना बैठें। अब हम जाएंगे अल सलाम गेट की तरफ, और अब हम बैठ गए हैं अंदर क्योंकि धूप बहुत ही कड़क हो गई है, ज़बरदस्त किस्म की। और यस, अंदर बैठ कर रिकॉर्ड करेंगे। वैसे बाहर इंटरेस्टिंग तो है, बाहर ही बैठेंगे बट इन शेल्टर, ठीक है। सारी विंडो सीट्स आपकी हैं जी। बस चल पड़ी है अलमनाका स्क्वायर से सलाम गेट की तरफ, और जनाब ये हम लोग बैठ गए हैं बस में। अच्छा, धूप इधर काफ़ी अब कड़क हो गई है, 12 बजने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग जो है शेल्टर में आके बैठे हैं। इसमें शेल्टर भी है, ओपन रूफ टॉप में शेल्टर भी है, तो उसमें बैठे हैं। और ये देखें माशाल्लाह, इसके अंदर बैठ के आप पूरा जो हरम का इर्द गिर्द का वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। सो यस, अब चलते हैं अल सलाम गेट की तरफ। ये देखें जी, सारे अल शफा केयर सेंटर, ये 305 गेट के सामने है गालिबन।
और यहाँ पे आप अगर उम्रा पे आए हैं और आपकी तबीयत खुदा न खास्ता ख़राब हो गई है तो आप अपना पासपोर्ट और अपना वीज़ा डॉक्यूमेंट जो है उम्रा वीज़ा डॉक्यूमेंट वो लेके आएँ, यहाँ एंट्री कराएं। आपका फ्री जो है वो आपको सर्विस मिलेगी, ना सिर्फ आपका चेकअप होगा बल्कि आपको वो जो है फ्री मेडिसिन भी मिलेगी। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे म्यूज़ियम है। रात को हम यहाँ पे आए थे और 40 रियाल इसकी टिकट थी। बच्चों का बिलो 7 ईयर उनकी टिकट फ्री थी और बाकियों का 40 रियाल टिकट थी। इट वाज़ रियली नाइस। लेकिन हमारा शायद वो लास्ट वाला था विज़िट, तो वो काफ़ी आदमी जो गाइड था उसने थोड़ा हमें स्किप करके दिखाया, जिसका मुझे बड़ा शिकवा है। उसको दिखाने से मुराद ये है कि अंदर स्क्रीन्स हैं, स्क्रीन्स के ऊपर वो आपको वीडियोस चला के पिक्चर्स बना के और प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको शेयर करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके वफ़ात तक का टाइम उसको शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाली जगह भी है ज़ियारात के लिए। यहाँ हज़रत अली इब्न तालिब मॉस्क है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री लिखी। अब ये देखें ना, अब आप बस में बैठे हुए हैं और अपने राइट लेफ़्ट ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप्स हैं और अच्छा इन्होंने क्या किया है कि कुछ वो बोर्ड्स लगा दिए हैं जिसमें इंग्लिश में अरेबिक में ट्रांसलेट करके हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे, जैसे कि अगर ये सामने मॉस्क आपको नज़र आ रही है ये वाली, तो इसके बाहर इसकी हिस्ट्री जो है वो गिवन है इन द फॉर्म ऑफ नोट। आप उसको पढ़ भी सकते हैं और ज़्यादातर कंट्रीज़ के लोग जो हैं उनके अपने अपने गाइड्स भी हैं अपने साथ। एक स्टॉप ये है, यहाँ पे आप उतरना चाहें तो आप उतर भी सकते हैं। हॉप ऑन हॉप ऑफ का ये स्टॉप है। अच्छा, और यहाँ पे आई रिमेंबर मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी और तब हमें इसका एग्जैक्ट टिकट स्टेशन नहीं पता था और हम यहाँ से रुला के वापस चले गए थे, हम विज़िट नहीं कर सके थे। लेकिन अब जो है ये हमें सारा समझ आ गया। मैंने आपको ब्लॉग के ज़रिए से भी बता दिया है। 33 गेट से निकलें बाहर, स्ट्रेट जाएं, राइट साइड पे टिकट स्टेशन है। वीडियो आप शुरू से लेके अगर अब तक एंड तक देख रहे हैं तो आपको सारी समझ आ गई होगी। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि भाई चलने में यकीनी तौर पे आप थक जाते हैं और इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो अगर आप इस तरह से बैठ जाते हैं बस के अंदर तो आप हरम का और इर्द गिर्द का सारा टूर कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारी बस जा रही है सामने यू कैन सी अस इन द मिरर्स। तो यस, मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ और साथ साथ जो है मैं देख भी रही हूँ। तो ये है जी मज़े और रौनकें। अब हम लोग वो हरम के मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द के जो मॉडर्न किस्म की स्ट्रीट्स हैं, मॉल्स हैं, उधर से हम निकल आए हैं। उस साइड से हमारी बस निकल आई है और अब ये हम थोड़ा सा बाहर हो गए हैं। तो पहले 4 स्टॉप्स जो हैं आपके इस टूर में वो मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द होते हैं और बाकी 5वें से लेके 12 स्टॉप तक वो मदीना सिटी के अंदर हैं, जिसमें मस्जिद क़िबलतैन शामिल है, मस्जिद कुबा शामिल है, ग़ज़वा उहुद जहाँ पे हुआ था, जबल उहुद है, फिर ग़ज़वा खंदक वाली जगह है, फिर एक और अल नूर मॉल करके जगह है। तो इस तरह से 7 स्टॉप्स जो हैं वो आपके वो बाहर की तरफ हैं और पहले 4 स्टॉप्स जो हैं आपके वो जो करीब करीब के आते हैं वो हरम के आसपास हैं, जो ग्रीन लाइन में शो हुए हैं। चलें जी, अब देखते हैं कि हम किधर जाते हैं, किधर से हो के जाते हैं। मलेशिया में कुआलालंपुर में मैंने जब ये टूर किया था, इसी बस का अपनी लाइफ का पहला टूर किया था, वो था 2016 में। और अब मेरी वो यादें सारी ब्लर हो चुकी हैं और लेकिन जो मेरा रीसेंट टूर है वो 2024 में है, मार्च में, न्यूयॉर्क का, इसी बस पे। और कोई चिलिंग किस्म वाली ठंड थी, बहुत ठंड लग रही थी और पूरा न्यूयॉर्क जो है वो मैंने बैठ के इस बस में देखा। काफ़ी बजट फ्रेंडली पड़ता है, अगर आप अलग अलग ऊबर राइड्स बुक करते हैं तो वो आपको उस तरह से आप नहीं इंजॉय कर पाते। और यहाँ रूफ टॉप पे जो है ओपन रूफ में, भाई मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ, रूफ टॉप इसी के लिए बोलेंगे, रूफ टॉप बोलते हैं शायद इसको। तो ये जो ओपन रूफ है इसमें बैठने का फ़ायदा ये है कि आप नज़ारे इंजॉय कर सकते हैं दाएं बाएं जिधर नज़र पड़ती है। तो भाई वॉक करते करते तो आप थक जाते हैं ना, और व्यू भी लिमिटेड होता है आपका, सारी बात है, ग्राउंड पे चलते हुए। सारी बात है, 5 से 6 फीट का एक अगर इंसान है तो वो कितना एक्सप्लोर कर सकता है। आपका विजन इतना ब्रॉड नहीं होता जब आप ग्राउंड पे चल रहे होते हैं, तो इस पे बैठने से विजन काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम उस साइड पे आ गए हैं जिस साइड पे हमारा होटल है। हमने सबसे पहली फ़ोटो अपनी यहाँ आके मदीना में बनाई है बच्चों की। तो अब ये दोबारा से अंदर की तरफ जा रहे हैं, वो सामने फिर मस्जिद नबी आ गई। तो सही है भाई, इस पे बैठ के तो सारी सैर हो रही है हमारी बड़ी अच्छी किस्म की। 0.5 में मैंने जूम इन किया हुआ है इसको और जो है उससे
व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। मेरे साथ आप भी देखें, एंजॉय करें, और अगर मूड हो तो गिव इट अ चांस, इट विल बी डिफरेंट। क्योंकि वो गाड़ी पे बैठ के ज़ियारत मैंने की हुई हैं पहले ऑलरेडी, इस तरह नहीं की हुई। अज़ान स्टार्ट हो गई है। अच्छा, हमारा इरादा ये है कि जो भी नेक्स्ट स्टॉप होगा, जो भी सेक्रेट प्लेस होगी, हम वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे ताकि जगह भी बदली जा सकें। और यस, अच्छा, ये मस्जिद के इर्द गिर्द एक एक कोना जो है वो हिस्टोरिकल है। हर प्लेस की एक हिस्ट्री है जो कि ऑफ कोर्स हमें नहीं, हमारा दिमाग काफ़ी महदूद है और हमारी रिसर्च इसके ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता। बहरहाल, हमने जो कल म्यूज़ियम देखा था तो उसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की थी तो मदीना कितना आबाद था, कितने घर थे, किस तरह करके उसका नक्शा था, और पहली मस्जिद जो बनाई गई थी वो किस तरह की थी, तो उसका एक मॉडल था। और उसमें ये जो मस्जिद नबवी इस वक्त जो तामीर हो चुकी है, पूरा हरम का एरिया, जो सारे गेट्स आते हैं, तो ये सारी जगह जो हैं यहाँ पे मदीना बस इतना था जिस पे मस्जिद नबी है। ये जो इर्द गिर्द का है ये सारी मॉडिफिकेशंस हैं, ये बाद में फैला है। जो एक्चुअली यसरब था, पुराना नाम जो था मदीना का, वो एग्जैक्टली वही एरिया है जो ये जो मस्जिद नबवी जो पूरा वो जहाँ नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, छतरियाँ लगी हुई हैं, ये सारा एरिया मदीना इतना सा था। और यस, ये बात है भाई। ये जो सारी आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और ये जो आपको सारी मॉडिफिकेशन नज़र आ रही है, ये सारा का सारा एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड मदीना है, न्यू मदीना जिसको कह सकते हैं। जो ओल्ड है उस सारे के ऊपर ये मस्जिद है, छतरियाँ और ये मीनार और ये जो आपको हदबंदी नज़र आती है चार दीवारी के अंदर अंदर जो था, ये मदीना था। दैट्स व्हाट वी रियलाइज लास्ट नाइट इन म्यूज़ियम। हमें ये चीज़ पता नहीं थी, हमारा ख्याल था कि ये सारा का सारा मदीना सारा ही है लेकिन वो अंडर अम्ब्रेलाज, ये देख रहे हैं आप, ये था मदीना। चलें जी, अब हम मुड़ गए वापस। माशाल्लाह तकरीबन इन सारी जगहों पे चले हुए हैं। कल रात को हम उधर से अपने होटल की तरफ जाने के लिए उधर से सारी हमने वॉक की है। तो यस, वी हैव वॉकड अ लॉट, काफ़ी हद तक। अब मस्जिद नबवी का तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जो ना देखा हो या जो जहाँ वॉक ना की हो। आउटसाइड का जो एरिया है, इनसाइड मैं बहुत कम जाती हूँ। एक तो अंदर कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मुझे लुत्फ़ आता है बाहर छतरियों में, सहने हरम में। और मक्का में भी मेरी यही कोशिश होती है, या मताफ़ में बैठती हूँ या फिर मैं बैक यार्ड्स में। इनसाइड नहीं मैं बैठती। इनसाइड मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ही प्लेजेंट लगता है बाहर बैठना एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, या फिर मताफ़ या फिर बाहर का सहन। दरमियान में नहीं, वो बरामदाज वगैरह और वो सारी जो जगह हैं जहाँ पे आपको कोई व्यू शो नहीं हो रहा होता, एक लॉक्ड एरिया होता है, वो जो है वो मुझे इतना प्लीज़ नहीं करता। देखें जी, इस तरफ पहाड़ हैं सारे, और यस, ये व्यू है। ये जी हमारे सामने है इस वक्त जबल उहद। यहाँ पे ग़ज़वा उहद हुई थी। उहद के बारे में कहा जाता है कि ये प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो आई शुड कोट और नॉट, लेकिन कहा जाता है कि ग़ज़वा जबल उहद वो पहाड़ है, जबल मतलब पहाड़, कि जिस पहाड़ को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। तो इस पहाड़ को भी हमारे नबी से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, कायनात के ज़र्रे को मोहब्बत है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बेशक। ये जनाब हम जबल उहद की साइड पे हैं। आई एम लविंग दिस ट्रिप अनडाउटेडली, नो रिग्रेट्स। मैंने इसकी 200 की टिकट बुक की है। 100, 130, 150 तक टैक्सी वाले भी ले लेते हैं, उसमें ये व्यूज़ नहीं हमें मिलते। नो डाउट वो बहुत ही डिटेल के साथ हमें दिखाते हैं, रोकते भी हैं जगह जगह पे, और वो कहते भी हैं कि हमारी ज़ियारत की प्लेसेस भी ज़्यादा हैं। बस ठीक है, कम देख लें, ज़रा अच्छे से देख लें। ये देखें जी, सुभान अल्लाह। ये
जब ये ओहद का पहाड़ है बाजी सही। असल में इन लोगों ने हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं बड़े बड़े, वो लाइव इनको साथ साथ लोकेशंस एक्सप्लेन हो रही हैं कि अब हम कहाँ पे हैं, अब हम कहाँ पे हैं। बहुत बड़ा पहाड़ है भाई। डेवलप्ड एरिया है सारा, चेक करें। ये आ गया ग़ज़वा ओहद वाला, जबल ओहद वाला पहाड़ का स्टॉप, ठीक है, हमारे राइट साइड पे। और ये रहा इनका स्टॉप। यहाँ पे आप चाहें तो उतर भी सकते हैं, लोग उतरते भी हैं और फिर उसके बाद नए भी सवार होते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट के लिए बस रुकती है और हर 30 मिनट बाद न्यू आती है। अब हम यहाँ नहीं उतरेंगे क्योंकि हम शायद इतनी वॉक वगैरह करके उधर ना जाएँ। लोग तो गए हुए हैं वहाँ पर, कुछ आपको लोग नज़र आएंगे। लुक एट दिस, तो लोग जा रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ करीब ही वो जगह है जहाँ पे ग़ज़वा ओहद में जिन्होंने शहादतें पाई थी, हज़रत हमज़ा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, उनकी भी कब्र मुबारक है यहाँ पे करीब विसिनिटी में पहाड़ की। और ये है जी 5वां स्टॉप हमारा। 6ठा और 7वां हमने उस पर नहीं उतरना, वो दोनों, एक तो मॉल है कोई और मॉल पे उतरने के लिए अल नूर मॉल है, वो देखेंगे। वैसे इंटरेस्टेड नहीं है हम उतरने में। उसके बाद एक और स्टॉप है, उसकी ज़रा हिस्ट्री देखेंगे, अगर हमें उतरने वाला लगा तो उतरेंगे। उसके बाद जो 7वां स्टॉप है, 6ठा 7वां 8वां, मस्जिद क़िबलतैन, वो हम उतरेंगे, उसकी ज़ियारत भी करेंगे और हम अपनी ज़ोहर की नमाज़ भी वहीं अदा करेंगे। चलें जी, वी आर टेकिंग टर्न्स जी। ये 6ठा स्टॉप है अल नूर मॉल का, और यहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग रुकते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं। हम लोग नहीं उतरेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें कोई शॉपिंग नहीं करनी, ना ही हमें कोई मॉल घूमना है, क्योंकि भाई सारी वही ब्रांड्स हैं जो आपके दरान मॉल में भी आपको मिल जाएंगी, नथिंग न्यू। तो यस, अगर आप सिर्फ मक्का और मदीना के ट्रिप पे आए हैं, हज उम्रा के लिए आए हैं और आप चाह रहे हैं कि थोड़ी बहुत शॉपिंग करना, और शॉपिंग करना नहीं भी चाह रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो यू कैन गो और आप थोड़ी सी सैर वैर कर सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो थोड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, बट यस दिस इज़ द स्टॉप। अब हम चलेंगे 7th स्टॉप पे भी हमें नहीं उतरना, हमें उतरना है मस्जिद क़िबलतैन, 8th स्टॉप जो हमारा मेन कंसर्न है। भी लग रही थी तो अब हम अंदर आ गए, AC चल रहा है यहाँ पे, तो इसमें भी फ्रंट सीट्स खाली हैं, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ बैठ के अब रिकॉर्डिंग्स करेंगे। चलें जी, बाहर हवा चलती है, तो हवा तो ठंडी है, लेकिन जब बस रुकती है ना तब धूप जो है वो चुभती है। तो चलें कोई बात नहीं, हमने कहा थोड़ा अंदर बैठ के भी एक्सप्लोर करें कि आप यहाँ अंदर भी बैठ सकते हैं। पहले हम उधर बाहर बैठे हुए थे, वहाँ से हम इधर अंदर आए हैं। मैं 7th नंबर स्टॉप पे नहीं बल्कि 8th नंबर स्टॉप पे उतरना है, मस्जिद क़िबलतैन इंशाल्लाह। ये स्टॉप नंबर 7 है, लेकिन ब्रेक लगाने के लिए मैंने पाँव यहाँ रख लिया, क्योंकि अगर ये ब्रेक लगाएंगे तो हम मुंह पर नहीं गिरेंगे मुंह पर नहीं गिरेंगे तो हमें चोट भी लग सकती है। तो ये बाजी ने भी पाँव इधर रख लिया, मैंने भी इधर रख लिया, आप भी रख लो, सही है सही। चलें जी, ये है सामने के सीन्स। अब हमारा जो अगला स्टॉप आएगा इंशाल्लाह उस पर हम उतर जाएंगे, मस्जिद क़िबलतैन। क़िबलतैन मस्जिद को 2 क़िबलों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, जिस दिन आप सल्लम नमाज अदा करे थे और वही के ज़रिए आप सल्लम को हुक्म दिया गया था कि वो अपना रुख खाना काबा की तरफ। माशाअल्लाह, अच्छा, गुड, पता चला नाज़रीन हमारे बच्चे ने भी आपको बता दिया, इसने हैंड्स फ्री लगाया हुआ है, साथ साथ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है बड़े शौक़ से। जो मुझे फीलिंग हुई है वो ये है कि अदन साहिबा को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है अपने दादा की तरह, और अपनी इन फुप्पो की तरह जो मेरे साथ आई हुई हैं, बड़े शौक़ से सुनती हैं। आई थिंक वी हैव टू लिव हियर। मस्जिद क़िबलतैन, राइट, चलें जी, माशाल्लाह मस्जिद क़िबलतैन। और अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है,
अब हम यहाँ चल के पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज़। चलिए जी, माशाल्लाह क़यामत के दिन इंशाल्लाह यहाँ से भी एक गवाही मिलेगी इस जगह से कि हमने यहाँ पे भी सजदा किया था। हो सकता है हमें यही जगह बख्शवा ले इंशाल्लाह। ये हमारी हॉप ऑन हॉप ऑफ की बस, डिस्कवर अल मदीना नाउ। जी ये बताएं। चलें जी, निसा सलात के लिए हम ऊपर जाएंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, पता नहीं क्या ज़बरदस्त फ्रेशनर लगाया है इन्होंने। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी। वाह कमाल, सो फ्रेश है ना अदन, खुशबू कितनी प्यारी आ रही है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सन ग्लासेस लगाने पड़ेंगे और माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह। अच्छा इधर भी उसी तरह के फ़ैन्स लगे हुए हैं, ये देखें ये वाले। और सुभान अल्लाह। चलो जी, अब हम लेडीज़ की जगह तलाश करते हैं नमाज़ पढ़ने की। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं जी। मस्जिद क़िबलतैन में हम पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज़। और फ़िज़ा ने भी 2 छींकें मार दी, कमाल हो गया नाज़रीन। यार इधर खुशबू कितनी मुख्तलिफ है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, वाह। गेटेड सा वे है नमाज अदा करने जाने के लिए। साइड पे रोड है, गाड़ियाँ शड़ियाँ चल रही हैं। और विमेन प्रेयर एरिया की तरफ हम जा रहे हैं, मस्जिद क़िबलतैन में। नंबर 2। अब हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और 2 नफल वैसे भी अदा करेंगे, ठीक है। मतलब ज़ोहर की नमाज़ की रकात अदा कर के 2 नफल एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, 2 पढ़ लें 4 पढ़ लें, जितना आपका दिल करे जी। मस्जिद क़िबलतैन में हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, नवाफिल अदा किए और अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। वहाँ पे हमें चार्जिंग स्लॉट मिल गई थी। आज रात हमने मस्जिद नबी में स्पेंड करनी है, तो मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी बाजी के फ़ोन की। पावर बैंक मैंने उनको दिया नहीं क्योंकि मैंने कहा कि मुझे व्लॉग बनाना होता है, आई कैन नॉट गिव यू। फिर जनाब उन्होंने बैठ के अपना फ़ोन 100% चार्ज किया, थोड़ा थोड़ा हमने वहीं रेस्ट किया। नाउ वी आर गोइंग बैक। अब हम अपने हॉप ऑन हॉप ऑफ स्टैंड पे जाएंगे, बस स्टैंड पे। वहाँ से हम अपनी बस में बैठ जाएंगे और वहाँ से अब नेक्स्ट स्टॉप आना है ग़ज़वाए ट्रेंच बैटलफील्ड। नहीं, ट्रेंच गुजर गया, नहीं द ट्रेंच बैटलफील्ड, यस। अल क़िबलतैन के बाद ट्रेंच बैटलफील्ड है बेटा, ग़ज़वाए खंदक का जो स्टॉप है। चलें जी यार, इधर एयर फ्रेशनर बहुत मुख्तलिफ सा है, बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू है। तो वाइट सी मॉस्क है। चलें जी, बस आ गई है आफ्टर सो लॉन्ग। लेट्स गेट इन। बाजी टिकट निकालें, टिकट टिकट टिकट। अस्सलाम वालेकुम। या टिकट टिकट शी हैज़। चलें नाज़रीन, जल्दी से चलते हैं छत पर। यहाँ बैठते हैं। अब ना ट्रेंच बैटलफील्ड आएगा और उसके बाद आएगा मस्जिद कुबा। हम मस्जिद कुबा उतरेंगे, असर की अज़ान हो चुकी है, वहाँ जाके असर की नमाज़ पढ़ेंगे। बैठो, वहाँ जाके इंशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर जो है हम दोबारा बस को ज्वाइन करेंगे। और होप सो बाकी का ट्रिप हम बस में बैठ के पूरा करेंगे एंड वी विल रीच टू मस्जिद नबवी। तो आराम से हमने ये पूरा दिन तकरीबन इस पर स्पेंड किया, काफ़ी टाइम हमने गुजार लिया। 11:15 बजे हम बैठे थे, नहीं 11:45 पे बैठे थे हम बाजी, 11:45 पे 11:45 पे हमारा ट्रैवल स्टार्ट हुआ था, 3:30 हो गए। सो यस, दिस इज़ इट फॉर नाउ। चलें जी, अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद कुबा की तरफ और असर की नमाज़ अदा करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, मस्जिद की ज़ियारत करेंगे और फिर दोबारा बस में आके बैठ जाएंगे। और यस, माशाल्लाह जी, ये तकरीबन अंडरपास था कोई, ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ को काट काट के नीचे से रोड बनाया हुआ था और अभी हम दोबारा ग्राउंड पे आ रहे हैं। यस, काफ़ी
काफ़ी डेवलप्ड है मदीना माशाल्लाह। जी भाई हमारी राइट साइड पे खजूरों का बाग है, ज़बरदस्त। खजूरों का बाग कितना गहरा है माशाल्लाह, तो झुंड है, क्या बात है। इसकी हिस्ट्री भी बता रहे हैं दिन साथ साथ। इसकी स्ट्रीट ये मस्जिद कुबा आ गई माशाल्लाह, सफ़ेद सफ़ेद। ओ कितना रश है माशाल्लाह, अभी जमात हुई है ना असर की। हम लोग भाई अब पहुंच के नमाज अदा करेंगे। बड़ी रौनकें हैं मस्जिद कुबा में तो, ज़बरदस्त। जहाँ पे 2 नफल अदा करना उम्रा के बराबर। उम्रा का सवाब है। आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो इधर 2 नफल अदा करेगा या नमाज अदा करेगा उसको 1 उम्रे का सवाब है। इसको 1 उम्रे का सवाब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सल्लल्लाहु ने खुद तामीर की थी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये दुनिया की पहली मस्जिद है। दुनिया की पहली मस्जिद है, सही सही जी। अब हम इस बस से उतर आए हैं और ये है हमारे सामने मस्जिद कुबा। इसकी ज़ियारत करते हैं, 2 नफल पढ़ते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर हम वापस इसी जगह आएंगे ताकि हम इस बस को पकड़ सकें आगे जाने के लिए और मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए। जी वेलकम टू कुबा। और लेफ़्ट साइड पे इधर है अल मस्जिद अल नबवी, अल रहबा स्क्वायर, फिर अल मुस्तदाल ऑर्चर्ड। कुछ समझ नहीं आई नाज़रीन सिवाय मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी की। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मस्जिद कुबा इनसाइड। यहाँ पे अब असर की नमाज़ पढ़ेंगे और नवाफिल अदा करेंगे और बस फिर चलते। कैमरा नीचे इसलिए नहीं करूँगी कि लेडीज़ सब ओपन फेस के साथ बैठी हैं यहाँ पे, और लेकिन अब इनका इंटीरियर देखें बड़ा ही खूबसूरत है। हाँ जी ऐसे हाँ हाँ पूरी पढ़नी है। अच्छा, और ये देखें ग्रे कलर के इनके कालीन जो है वो ग्रे कलर के। लेट्स गो देयर। यहाँ नमाज पढ़ो। कबूतर भी माशाल्लाह चेक करें, क्या बात है भाई, क्या बात है। माशाल्लाह मस्जिद कुबा की ज़ियारत भी हो गई, नवाफिल भी हो गए और हमने नमाज़ भी पढ़ ली। चलें जी, वो कह रही हैं यल्ला बाजी जल्दी जल्दी चलो, चलो बेटा यल्ला करो, लेट्स यल्ला, लेट्स यल्ला, हरी अप यल्ला बाजी। चलें जी इधर चलते हैं और अपनी बस की जगह तलाश करते हैं कि हॉप ऑन हॉप ऑफ हमें कहाँ से रिसीव करेगी। थोड़ा थोड़ा रास्ता याद है। ये है म्यूज़ियम, वहाँ उसकी टिकट मिल रही हैं। अगर विज़िट करना है तो यू कैन कम ओवर हेयर। और ये है जनाब मस्जिद कुबा माशाल्लाह। मस्जिद कुबा की ज़ियारत करके नमाज नवाफिल अदा करके अब हम वापस आके बैठ गए हैं अपनी इस बस में। और किधर गया यार, अब हम बाहर आके बैठे हैं। चलो लेट्स गो। अच्छा, मदीना की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी भी है रोड साइड्स पे और दरख्त भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन अगर मक्का साइड पे जाएं तो आँखों को ऐसे प्लेजेंट सा फील करवाने के लिए वो ग्रीन कारपेट्स डाले होते हैं जगह जगह। जैसे मस्जिद आयशा में हम जाएं तो उसके बाहर जो ग्रीन जगह है, दे आर नॉट एक्चुअली ग्रासी लॉन्स, वहाँ पे वो ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है जस्ट टू मेक इट फील प्लेजेंट और थोड़ा फ्रेश, आँखों को ठंडक देने वाला। लेकिन मदीना में ये है कि ग्रीनरी है एज़ यू कैन सी। अच्छा, उधर हमारे लेफ़्ट साइड पे क्या था, आपने क्या बताया अभी? क्या है हमारे लेफ़्ट साइड पे? उस्मान रेलवे स्टेशन। जी जी हाँ हाँ। वो ये रेलवे स्टेशन
तुर्की इस्तांबुल तक बनाना चाहते थे, लेकिन अच्छा। पहली जंग अजीम की वजह से उनका ये प्रोजेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। और वो यहाँ से चले गए और तब से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। और अब सऊदी हुकूमत का इरादा है कि आने वाले कुछ सालों में वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे ताकि इस्तांबुल तक रेलवे लाइन रेलवे लाइन बन जाए। सही सही सही। चलो यार, पूरे मदीना की सैर हो गई। सुभान अल्लाह। क्या बात। गवर्नर मदीना का दफ्तर है ये। अच्छा, क्या बात है। ये ओरिजिनल ग्रास है बाय द वे, नॉट आर्टिफिशियल। हाँ, नज़र पड़ती है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। ये देखें ज़रा, मतलब जितना तामीर हो चुका है उतना तामीर हो रहा है। वैसे इस तरह की बस सर्विस जो है ना, यानी कि यही सिटी कवर करने वाली सिटी साइट सीइंग जो होती है बसेस, मक्का में भी होनी चाहिए। क्योंकि मक्का में वही टिपिकल टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं और वो फिर किसी के पास नॉलेज होता है, किसी के पास नहीं होता। अब जैसे लास्ट टाइम मम्मी अब्बू के साथ जब मैं आई थी तो हमें बहुत ही अच्छे फैसलाबाद के वो भाई थे, बिलाल भाई। ही वॉज, उनका ब्रॉटअप ही मक्का में हुआ है, यानी कि उनकी बर्थ से लेके ब्रॉटअप उनका मक्का का है। तो उनको बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत ऑथेंटिक नॉलेज था और हर जगह पे उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइड किया। हमें बड़ा अच्छा लगा उनके साथ ट्रिप करना। और इस दफ़ा जब जो अभी ज़ियारात की हैं वो बलूचिस्तान के एक भाई साहब थे, वो भी 26 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। यकीन करें कि बस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था उनके साथ जाना। हमारे पैसे भी लग गए, हमारा टाइम भी लग गया और हमारे पास और वक्त भी नहीं था कि हम किसी और के साथ जा सकते। तो कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने हमारा टाइम और पैसे दोनों वेस्ट किए। बस हमने खुद ही फिर वहीं खड़े खड़े होके तो गूगल करके और जो चीज़ें जो मुझे पता थी और जो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा था तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग। ये देखें जी, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। होटल ही होटल। और ये क़यामत तक कम बढ़ जाने हैं। क़यामत तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है इस्लाम गालिब आ जाएगा इंशाल्लाह, और पूरी दुनिया पे छा जाएगा। मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये जगह भी कम हो जाएंगी ज़ायरीन के लिए। तो इसलिए बस ये जो है ना, ता क़यामत ये एक्सटेंशन ये होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। बोलते रहो आप। एक तो मेरी भतीजी साहिबा जो सुन लेती है ऑडियो में, मुझे बताने लगती है, मैं कैमरा ऑन करती हूँ, चुप हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। मिलेनियम यार, बड़े हाई लेवल के होटल्स हैं भाई। ये जो हमारे सियासतदान है ना, हमारे टैक्स के पैसों से आके यहाँ पे रहते हैं। हम उनको इतना ऐश कराते हैं यार, हम टैक्स पे करते हैं, वो हमारा पैसा इकट्ठा करते हैं और वो आके इन लग्जूरियस किस्म के होटल्स में मौजें करते हैं और हम सस्ता तरीन होटल तलाश करने की कोशिशों में, जुस्तजू में सारा टाइम अपना इबादत का जो है वो आनियों जानियों में लगा देते हैं कि सस्ता होटल मिल जाए। और वो लोग बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हरम के बूहे के आगे होटल लेते हैं, हाई लेवल किस्म का, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसों से। चेक करें, हमने अपने सियासतदानों को इतना लाड प्यार से रखा हुआ है ना। हम कहते हैं जो कुछ है वो हम सहेंगे और जो भी कुर्बानी है वो हम देंगे। आप क्यों दें? हम आपको वोट भी देंगे, हम आपको टैक्स भी देंगे, हम आपको ऐशें भी कराएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। चलें जी, हमारा ट्रिप हो गया है एंड और लेट्स गो जी। एंडेड आवर ट्रिप हियर। इट वॉज़ वेरी गुड ट्रिप। और हेलो ब्रदर। तो ये था हमारा हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ का एक बहुत ही मज़ेदार सा टूर ट्रिप। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए यहाँ हैं
और मदीना को कम्प्लीटली उसकी साइट सीइंग करना चाहते हैं। एक एरियल व्यू जिसको कहते हैं, थोड़ा सा एयर के अंदर व्यू, मुझे नहीं पता एरियल तो खैर बहुत ही वो टॉप लेवल पे होता है, वो जो ड्रोन्स के ज़रिए होता है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, इग्नोर कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग एक बहुत ही एरी किस्म का व्यू लेना चाहते हैं, नॉट लाइक कि आप पैक होके बैठे गाड़ी में, आपको उस तरह से व्यूज़ नज़र नहीं आते, तो आप लोग जो है ये ट्रिप ज़रूर अवेल करें, एंजॉय करें इसको और पूरा मदीना देखें। तो आप लोग बताएं जी, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। मज़ा आया? आपको अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और इन्फॉर्मेटिव भी था ना साथ साथ आपको हर स्पॉट की? आम जो ज़ियारत का तरीका होता है उससे हट के था ना, बहुत ही मॉडर्न वे था। इट वाज नॉट लाइक दैट कि, और बड़ा ऑथेंटिक सारी बात है। जो ऑडियो शेयर हो रही थी उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता कि वो कुछ चेंज है इन्फॉर्मेशन या कुछ भी। चलें जी, इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये हॉप ऑन हॉप ऑफ का ट्रिप अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। इनको भूख लगी है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ तो कर दो। चलें जी, हमारी तरफ से, हम सब, मेरी छोटी सी फैमिली की तरफ से, मदीना से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। मदीना 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 है प्यारा मदीना।